Hello everyone, we are going to start now Court of Judicial Magistrates. Which of the following section of the BNSS deals with appointment of executive magistrate? पहले हम पढ़े थे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अब पढ़ रहे हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो क्रिमिनल कोर्ट प्लस ट्रायल कोर्ट दोनों है, लेकिन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो ओनली क्रिमिनल कोर्ट है, नॉट ए ट्रायल कोर्ट। Which of section BNSS deals with the appointment of executive magistrate? Section 14. Who shall appoint an executive magistrate in a district? State government. एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में पूरा पूरा पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। Which section deals with the appointment of special executive magistrate? Special executive magistrate, section 15. Who can be appointed as a special executive magistrate? Executive magistrate or any police officer not below the rank of superintendent of police or equivalent. कौन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बन सकता है? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बनने के लिए आपको एसपी के रैंक का होना पड़ेगा, या तो आप मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो, एसडीएम हो, बीडीओ सीडीओ, बीडीओ सीओ, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर और उसके इक्विवेलेंट। विच सेक्शन डील्स विद द सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट? सी, सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में सी, सेक्शन 17। सेक्शन 17 सबसे ऊपर होगा डीएम, उसके बाद एसडीएम, उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। All executive magistrates shall be subordinate to district magistrate. Public prosecutor and assistant public prosecutor. Which one of the following section of BNSS deals with appointment of public prosecutor? Section 18. A public prosecutor for the High Court is appointed by the public prosecutor, state government or central government after the consultation with the High Court. पीपी जो होता है हाई कोर्ट में वो दोनों का हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का अलग अलग हो सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट्स स्टेट। Public prosecutors for National Capital Territory of Delhi shall be appointed by central government in consultation with the High Court of Delhi. सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, एक ही दिल्ली का जो एनसी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है वहां का जो पीपी है वो अपॉइंटेड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ना कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो कि चीफ मिनिस्टर थे। हु इज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल? पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन ऑथराइज है? स्टेट गवर्नमेंट। नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड public prosecutor for a district unless his name in the list prepared by the district magistrate. एक पैनल नेम होता है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाता है ताकि उसमें से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सेलेक्ट किया जाए। पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 7 years। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए 7 years चाहिए और स्पेशल पीपी बनने के लिए 10 years चाहिए। हु मे बी अपॉइंटेड एज स्पेशल पीपी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। हु मे अपॉइंट, कौन अपॉइंट कर सकता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपॉइंट कर सकता है। द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज 10 years। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए, स्पेशल पीपी बनने के लिए 10 years का एक्सपीरियंस चाहिए, बल्कि पीपी बनने के लिए 7 years का एक्सपीरियंस चाहिए। Section 19 of the BNSS makes provision for the appointment of assistant public prosecutor. Section 19 जो है assistant public prosecutor के बारे में डील करता है। Section 19 assistant public prosecutor. Where no assistant public prosecutor is available for the purpose of any particular case, the dash may be appoint any other person to be assistant public prosecutor in charge of that case, district magistrate. Where no assistant public prosecutor is available for the purpose of any particular case, the district magistrate may appoint any person to be assistant public prosecutor after giving 14 days notice to the state government। तो 14 दिन के नोटिस के बाद अगर कोई
असिस्टेंट पीपी नहीं है तो 14 दिन के नोटिस के बाद डीएम जो है किसी को भी पीपी बना सकता है एक्सेप्ट द पुलिस ऑफिसर हु हैज डन इन्वेस्टिगेशन इन दैट केस. Police officer can appointed as public prosecutor, assistant public prosecutor. D. He is not below the rank of inspector and has not been part of that investigation. पुलिस ऑफिसर को भी बनाया जा सकता है असिस्टेंट पीपी. असिस्टेंट पीपी बनाया जा सकता है जो कि रैंक बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर ना हो और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ना हो. Who can appoint a police officer as an assistant public prosecutor for courts of magistrate, district magistrate? Director of prosecution. In which of the following section there is a provision for Directorate of prosecution? Section B. Directorate of prosecution. Directorate of prosecution can be established in state and district. Directorate of prosecution जो है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों में एस्टेब्लिश होगा. डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ head of the home department in the states. A person shall be eligible to be appointed as a deputy director of prosecution only if he has been in practice as an advocate for not less than 15 years. Deputy director of prosecution बनने के लिए 15 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए. 15 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए. A person shall be eligible to be appointed as a district डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर. अपॉइंटेड डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इफ ही हैज बीन ए सेशन जज. अगर कोई एडी जो है सेशन जज तो वो डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर के लिए एलिजिबल है. डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. Directorate of prosecution in district shall consist of director of prosecution and as many deputy director of prosecution and assistant director of prosecution as state government may think fit. Director of prosecution होगा और deputy director of prosecution होगा और assistant director होगा. A person shall be eligible to be appointed as assistant director of prosecution only if he has been in practice as an advocate for not less than 7 years. असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए 7 ईयर से कम नहीं होना चाहिए. A person shall be eligible to be appointed as assistant director of prosecution if he has appointed as assistant director if he has been judicial magistrate first class. असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होना चाहिए. डिप्यूटी डायरेक्टर और डायरेक्टर बनने के लिए सेशन जज होना चाहिए. सेशन जज और 15 ईयर्स और यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट और 7 ईयर्स प्रैक्टिस. What shall be the power of director of prosecution? All of the above. To monitor cases in which offences are punishable for 10 years or more, life imprisonment or death. डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का क्या पावर है? तो ऐसे केसेस जो कि 10 साल से ज्यादा की सजा हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या डेथ हो, प्रोसीडिंग्स को एक्सपेडाइट करना, ओपिनियन अपना फाइलिंग और अपील्स पे ओपिनियन देना. व्हाट शैल बी द पावर ऑफ डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन? व्हाट शैल बी द पावर्स ऑफ द डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन? एग्जामिन और स्क्रूटनाइज police report, monitor cases in which offences are punishable for 7 years or more but less than 10 years. 7 to 10 years. Deputy director of prosecution. Scrutinize police report, monitor case in which offences are punishable for 7 years or more or less than 10 years. What shall be the powers of assistant director? Assistant director के लिए होगा examine or scrutinize police report, monitor case in which offences are punishable for less than 7 years. थैंक यू. अगर कोई फीडबैक हो तो दो. थैंक यू एवरीवन.